इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पोकन इंग्लिश का कवर करने वाले हैं, जो कि है मस्ट वर्सेस हैव गॉट टू। दोनों का सेम मीनिंग होता है, लेकिन हम कहाँ और किस तरीके से दोनों को यूज करेंगे, इनका ग्रामेटिकल हम इनका डिफरेंस देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश सीरीज चल रही है, जिसका आज एपिसोड 30 है। इससे पहले हमने 29 एपिसोड को कवर कर दिया है। अगर वो एपिसोड आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि बनी हुई है द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर के नाम से। सबसे पहले हम यूज देखते हैं मस्ट का। मस्ट हम किस तरीके से यूज देखते हैं, उसके बाद हम यूज देखेंगे हैव गॉट टू का, और देन इनमें डिफरेंशिएट करेंगे। मस्ट यूज होता है ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी या स्ट्रॉन्ग रूल्स को दिखाने के लिए। मस्ट बहुत ज्यादा जरूरी या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, अंदर से महसूस की गई जरूरत को दिखाने के लिए मस्ट यूज होता है। जब रूल या प्रेशर स्पीकर के मन से आता है तब यूज होता है मस्ट। स्ट्रक्चर हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब। वर्ब के बाद वर्ब की हम बेस फॉर्म को यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। मुझे अभी जाना ही होगा, आई मस्ट गो नाउ। यहां हम नेसेसिटी को दिखा रहे हैं। तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू मस्ट टेल द ट्रूथ। हमें यह काम आज ही पूरा करना है, वी मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। और सेंटेंसेस को देखते हैं। उसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ही मस्ट वर्क हार्डर। तुम्हें ये दवाई रोज लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन डेली। मुझे अपनी गलती माननी होगी, आई मस्ट एक्सेप्ट माई मिस्टेक। सो यहां पर हमने मस्ट का यूज किया। जैसे ही हम हैव गॉट टू पर मूव ऑन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से। मस्ट हम यूज करते हैं स्पीकर का पर्सनल या फीलिंग या डिसीजन को दिखाने के लिए। अब हम समझते हैं हैव गॉट टू के यूज को। हैव गॉट टू का यूज किस तरीके से होता है। मीनिंग हैव गॉट टू मजबूरी या एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए होता है, बाहर से आया हुआ दबाव, रूल या लॉ या बॉस, सिचुएशन, सिस्टम। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव गॉट टू प्लस वर्ब। मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, आई हैड गॉट टू रीच ऑफिस अर्ली। उसे स्कूल जाना है, ही हैज गॉट टू गो टू स्कूल। हमें यह फॉर्म भरना पड़ेगा, वी हैव गॉट टू फिल दिस फॉर्म। सो यहां पर तीनों ही सेंटेंस में आप देख सकते हैं ऑब्लिगेशन है और एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, इंटरनल नहीं है। आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आपको ऑफिस जल्दी जाना है, इसीलिए ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है। स्कूल के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से आपको स्कूल जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे भी लॉ है जिसके हिसाब से आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बिल आज ही भरना है, आई हैव गॉट टू पे द बिल टुडे। उसे मीटिंग अटेंड करनी है, शी हैज टू गो टू अटेंड द मीटिंग। हमें नियमों का पालन करना है, वी हैव गॉट टू फॉलो द रूल्स। सो आप इन सेंटेंस में देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, वो भी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है। एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन जहाँ पे किसी बॉस के अंडर आपको काम करना पड़ रहा है, वहाँ से आपको उसका ऑब्लिगेशन जो वो कहता है वो आपको करना पड़ता है, तो वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है। आपको चाहते ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ेगा, बिकॉज इसका प्रेशर कहीं ना कहीं बॉस की वजह से, कहीं लॉ की वजह से, कहीं रूल की वजह से। यहाँ पर हैव गॉट टू का हम यूज करेंगे सिचुएशन या रूल डिसाइडेड बाय अदर्स। उन रूल के लिए जो दूसरों के द्वारा डिसाइड किए गए हो, ऐसे सिचुएशन या रूल हम फॉलो करेंगे जो दूसरों के द्वारा डिसाइड किए गए हो। अब हम मस्ट और हैव गॉट टू के जो डिफरेंस है दोनों में वो क्लियर करेंगे और कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। मैंने खुद डिसाइड किया, आई मस्ट स्टडी हार्डर। ये मैंने जो सिचुएशन खुद सेलेक्ट की है, खुद
डिसाइड की है उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे मस्ट। आई मस्ट स्टडी हार्डर। यहाँ पे ये मैं समझ गई हूँ कि मुझे स्टडी हार्ड करनी है, सिचुएशन की मजबूरी है। आई हैव गॉट टू स्टडी हार्डर, इसका मतलब यहाँ पे आप अपने आप नहीं करना चाहते, एग्जाम है ये चॉइस। जैसे कि एग्जाम आते हैं, हमारी चॉइस नहीं होती लेकिन हमको पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही कोई कहीं नौकरी करता है, उसे उस ऑफिस के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं वो इंटेंशनली नहीं होता, बाय चॉइस नहीं होता, हम नहीं चाहते हुए भी उन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं बिकॉज वी आर वर्किंग। मस्ट नॉट को हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन के लिए। तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए या खाना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक। सख्त मनाही के लिए हम मस्ट नॉट का यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है ये। नेगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे हैव गॉट टू का देखते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं डोंट हैव टू या हैवंट गॉट टू। मुझे आज जाना जरूरी नहीं, आई डोंट हैव टू गो टुडे। यहाँ पर अगेन हम डिफरेंस देखते हैं, मस्ट एंड हैव गॉट टू का मस्ट शो करता है पर्सनल ऑब्लिगेशन, जबकि हैव गॉट टू शो करता है एक्सटर्नल और सिचुएशनल ऑब्लिगेशन को। मस्ट आप यूज कर रहे हैं वहां जहां आप समझ चुके हैं कि आपको ये करना चाहिए और आप अपनी चॉइस से वो कर रहे हैं, लेकिन हैव गॉट टू आप चाहते या ना चाहते हुए आपको वो करना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, वो बाय चॉइस नहीं है। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको फिल करने हैं और कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आई डैश फिनिश दिस रिपोर्ट टुडे। स्टूडेंट डैश वेयर यूनिफॉर्म। थर्ड है यू डैश नॉट वेस्ट टाइम। अब आपको देखना है कि कहाँ पर एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, कहाँ पर हैव गॉट टू यूज होगा, कहाँ पर मस्ट यूज होगा। इन तीनों सेंटेंस में आपको समझना है और बताना है कि कहाँ कौन सा यूज होगा। आप कितना अच्छे से समझे हैं ये तभी पता चलेगा जब आप इनको बहुत अच्छे तरीके से फिल करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और बताना कि आपको कितना समझ आया है। ये स्पोकन इंग्लिश के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर हम समझ नहीं पाते, डिफरेंस क्लियर नहीं हो पाता, और जब हम बोलते हैं तो फिर हम गलत बोलते हैं, उनका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता। सो आज हमने एपिसोड 30 कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले 29 एपिसोड को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो 29 एपिसोड नहीं देखे हैं जिनमें हमने ऐसे ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को कवर किया है जो स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर के नाम से बनी हुई है चैनल पर। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं जितने भी एपिसोड हो गए हैं, आप सभी को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा टॉपिक से रिलेटेड। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और क्या आप चाहते हैं कि हम कोई और ऐसा कंसेप्ट क्लियर करें जो आपका क्लियर ना हो। सो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगला वीडियो बेसिकली आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।